बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत एक बार फिर से अरूज पर है। रैलीज़, जलसे, जुलूस, तमाम चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। हुकूमत गिराने के ऐलानात भी हैं, दावे भी हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक बार फिर से हम जब यहाँ देखते हैं कि जी कोरोना की जो सेकेंड वेव है, जो कि हर गुज़रते दिन के साथ अनफॉर्चुनेटली मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है, तो इस बार वो सियासत जो है पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगियों पर की जा रही है, उनकी सेहत पर की जा रही है। अदालती फ़ैसला भी आया हमारे सामने जिसमें कहा गया कि जो रियासत है, जो हुकूमत है, उसको भी इस हवाले से मौसर पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। और यहाँ तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने यहाँ तक बात की कि ख़ुद से ही वॉलंटरली हमें सब कुछ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इकॉनमी से बढ़ के जो मामला है वो इंसानी ज़िंदगी का है, इंसानी जान का है। अब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन गई थी, ये जो मार्कीज़ ओनर्स हैं, जो शादी हॉल्स ओनर्स हैं, उनकी तरफ से ये पिटीशन गई थी, जिसमें उन्होंने जो हुकूमत का फ़ैसला है कि सिर्फ़ और सिर्फ आउटडोर आप शादी के फंक्शंस कर सकेंगे, इनडोर इजाज़त नहीं होगी, उसके ख़िलाफ़ ये पिटीशन गई थी। और उसमें हैरत की बात तो ये है कि जो उनके पिटीशनर थे, जो उनके वकील थे, उनके हवाले से ज़रा आपको बताएं कि उनके वकील थे ये तैमूर साहब, जिनके हवाले से चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ुद कहा कि आपके वालिद चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ख़ुद कोरोना की नज़र हो चुके हैं, तो आप ये पिटीशन लेकर आए हैं। बिल्कुल इनके वकील सरदार तैमूर जो हैं वो उनके साहबजादे थे, चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के साहबजादे थे, और उनकी तरफ से ये पिटीशन गई भी कोर्ट में। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं जिसमें रिमार्क्स दिए गए कि हुकूमती पॉलिसियों में तज़ाद नज़र आ रहा है। चीफ़ जस्टिस की तरफ से इस पर इज़हार बरहमी भी किया गया। ये हम जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की बात करें, जो कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमें पार्लियामेंट से बहुत सारी तवक्कुआत थी, लेकिन वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही। कोई भी ये नहीं सोच रहा कि अगला निशाना वो ख़ुद भी बन सकता है। गैर मामूली हालात हैं और इसमें लीडरशिप को चाहिए कि वो गैर मामूली फ़ैसले ले। तो आखिर वो गैर मामूली फ़ैसले क्या हैं? अगर हम पूरी दुनिया की तरफ देखें तो वहाँ पर जिस तेज़ी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, 1,20,00,000 कोरोना के केसेस जो हैं वो यूएस में हमें नज़र आते हैं, विद मोर देन 250,000 डेथ्स। और इंडिया नेबरिंग कंट्री की बात करें तो 90 लाख वहाँ पर केसेस हैं, 1,32,000 वहाँ अमवात हो चुकी हैं। फिर एक और पड़ोसी ईरान की बात करें तो वहाँ पर 10 लाख कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं और 45,000 अमवात हो चुकी हैं। और ये जो सेकेंड वेव है पाकिस्तान के अंदर भी, ये भी पिछली वेव से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हमें नज़र आती है। पिछली दफ़ा अगर 2% कहा जा रहा है तो इस दफ़ा अभी तक जो शरह है वो 7% बताई जाती है। जो अभी हालिया यूएस में इंतखाबात हुए, जो इलेक्शन वहाँ पर हुए, और उस इलेक्शन रैलीज़ में ये कहा गया कि 2 लाख के करीब जो हैं उसके बाद केसेस आए हैं, इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के बाद आए हैं। तो क्या ये जलसे करके हम क्या वही डिज़ास्टर पाकिस्तान में लाने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरफ वज़ीर आज़म ने जो रशकई में उनका जलसा होना था उसको मनसूख किया, हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वो मज़ीद जलसे नहीं करेंगे। गो के माजी में हमने उनकी तरफ से भी देखे, हाफिज़ाबाद में भी जलसा हुआ, अभी हालिया गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन थे उसमें भी हुकूमत के बहुत बड़े जलसे किए गए। और यही चीज़ जो है वो अपोजिशन की तरफ से भी नज़र आ रही है। पेशावर में इंतज़ामिया कहती है कि हम उन्हें इजाज़त नहीं देंगे जलसे की, लेकिन वो बज़िद हैं कि हम जलसे करेंगे। एक तरफ पीडीएम में शामिल जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनकी सिंध में हुकूमत है, जिनके ख़ुद के वज़ीर आला क्वारंटीन में हैं, उनको कोरोना हो चुका है। और वो ये कराची में भी देखा जाए, सिंध में भी देखा जाए, तो मुख्तलिफ़ इलाकों में अपनी तरफ से वो लॉकडाउन लगा रहे हैं, जिसको सॉफ्ट या स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया जाता है। लेकिन वही जमात जो पीडीएम में शामिल होती है और जलसे करने की बात आती है तो वो कहते हैं कि हम पेशावर में भी जलसा करेंगे, मुल्तान में भी जलसा करेंगे, लाहौर में भी जलसा करेंगे। जलसे से कोई ऑपोजिशन की जमात पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आज इसी पे ज़रा बात करते हैं कि होना क्या चाहिए। और आज हमारे साथ जो है वो सीनियर डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का पैनल जो है वो मौजूद है इस पर बात करने के लिए।
डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, आपका भी बेहद शुक्रिया। डॉक्टर मुख्तार जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप एक्स डायरेक्टर लेडी रेडिंग हॉस्पिटल पेशावर, पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं आपका भी बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर अमजद महमूद साहब हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, DG हेल्थ इमरजेंसी। आप चारों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी। ये जो हुकूमत की या रियासत की पॉलिसीज़ हैं, एंड आई डू अंडरस्टैंड, क्योंकि हुकूमत ने इतनी दफ़ा आवाम को बताया है कि हमारी इकॉनमी ऐसी है, हम सब कुछ बंद करना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन एक तरफ जो लोग बात नहीं मान रहे, चाहे वो अपोजिशन के जलसों की सूरत में हो या कहीं और हो, मार्कीज़ हों या मार्केट्स हों, जहाँ से भी आपको किसी किस्म का मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। एक तो ये फरमाइए कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर रिमार्क्स दिए हैं कि कोरोना के हवाले से हुकूमत की अपनी पॉलिसीज़ में तजाद है, तो आखिर ये क्यों है तजाद, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों नज़र आ रहा है हमें? मेरा ख्याल है, मैं सादिया ये कहना चाहूँगी, इस वक्त तो हुकूमत की किसी पॉलिसी में कोई तजाद नहीं है। वजह यह है कि आपको पता है कि हम अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं बतौर प्रोविंसेस, और ये हम सब अपनी सजेशंस जो हैं वो पहुंचा देते हैं NCOC के सामने, और फिर NCOC डिसीजन लेती है पूरे पाकिस्तान के लिए, जो एक अच्छा तरीका है। इसको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली भी अप्रिशिएट किया गया है कि हम एक इकट्ठे मिल के एक लाए अमल सोचते हैं। हम इसके ऊपर नेचुरली सजेशंस हर तरफ से आती हैं। आप और मैं इस बात को आप पहले भी हाईलाइट कर चुकी हैं कि हम एक गरीब मुल्क हैं, हम किसी चीज़ को बंद करने से पहले 10 दफ़ा सोचेंगे कि ये ना हो मैशत का पहिया बड़ी मुश्किलों से चला है फिर दोबारा ना रुक जाए, बंद ना हो जाए, दिहाड़ीदार तबका जो है वो किस हद तक इफेक्ट होगा। और ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी कोशिश ये थी कि स्मार्ट लॉकडाउन्स जो हैं उन पे हम जोर दें, और आपके सामने है पंजाब के अंदर बहुत बड़ी तादाद में हमने स्मार्ट लॉकडाउन्स किए हुए। आज के दिन में अगर मैं केसेस सामने देखूं तो इस पे तो कोई इनकार ही नहीं है कि सेकंड वेव आ गई है। 609 नए केसेस जो हैं वो पंजाब के अंदर तशखीस किए गए हैं, 15 लोग जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं, 16,000 से ज़्यादा हमने टेस्ट किए हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने इसलिए मैं रख रही हूँ कि हम सबको अब इस पर सोच विचार करनी चाहिए कि आया हमारे लिए इंसानी ज़िंदगी और पाकिस्तान की कौम की सेहत जो है उसकी अहमियत कितनी है, और हम अपनी ज़ाती जो इस वक्त मसले मसाइल ज़िंदगी में डाले हुए हैं, जैसे कि अपोजिशन जमातों ने इस वक्त जो शोर मचाया हुआ है, क्या वो ज़्यादा अहम है? देखिए, मैं बतौर डॉक्टर, और एंड आई एम 100% श्योर कि जो डॉक्टर मेरे साथ यहाँ बैठे हुए होंगे वो भी इस बात को सपोर्ट करेंगे कि हमें पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम मिनिमाइज़ करें गैदरिंग्स, जलसे मिनिमाइज़ करें, जलूस मिनिमाइज़ करें, सवाए वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर असर होगा, उनको हम कोशिश करेंगे प्रॉपर SOPs के साथ वो फॉलो हों, ताकि लोग जो हैं वो अपने आप को इस वबा से बचा सकें। जहां जहां इंतजामिया जलसों के लिए अपोजिशन को इजाजत नहीं भी दे रही, उसके बावजूद जलसे हो रहे हैं। पेशावर में जिस तरीके से, या इससे पहले मानसहरा में अभी हालिया जो जलसा हुआ है PMLN का, उसमें भी इजाजत नहीं थी, लेकिन वो हो जाता है। तो वहां पे फिर रियासत क्यों कोई एक्शन नहीं लेती है? कहीं ना कहीं तो फिर कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि इन चीजों से रोका जाए। और आपने, आई मस्ट अप्रिशिएट यू कि आपने जो हुकूमत की माजी के जलसे थे उस पर आपका स्टांस उस पर भी यही था कि नहीं होने चाहिए। बतौर डॉक्टर आपने बात की थी कि हुकूमत क्यों या अपोजिशन क्यों इस टाइम पे नहीं करें, कोरोना बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। अब मैं देखिए, आप बिल्कुल सही फरमाती हैं। कल अगर इन्हीं लोगों को जब रोका जाएगा तो जो वाह वेला पड़ेगा और जब वो होगा वो आपके सामने होगा। हम पहले जब हम इस वक्त, आपको पता है जिस ज़माने में नया कोरोना के आया था तो आपके सामने भी वो वर्किंग ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट क्वारंटीन अपना प्रोटोकॉल, और हम लोगों को जो एसिम्टोमेटिक थे उनको भी हम आइसोलेट करते थे। आपको अगर याद हो तो आप ही लोगों के मीडिया ने लोगों के जी बड़ा जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, लोगों को सिम्टम्स नहीं है, लोगों के साथ उनको बंद किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त वी शुड ऑल बी ऑन द सेम पेज
कि अगर हम रोकेंगे तो फिर पाकिस्तान की आवाम के फायदे के लिए लोगों को रोक रहे हैं। और बिल्कुल अपना मिनल्ला साहब ने जो दिया है वर्डिक्ट, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। आई थिंक वी नाउ नीड टू टेक अ स्ट्रिक्ट स्टांस ऑन इट। अगर हम चाहते हैं ये वबा रोकी जाए, अभी तो हमारे पे अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि हम बाकी मुल्कों के तरह से बहुत बेहतर हैं। अब आप राना सनाउल्लाह साहब का कल आपने आई होप वो बयान सुना था, जब उन्होंने फरमाया कि जब पीडीएम का जलसा होगा तो उस पीडीएम के जलसे के साथ कोरोना भाग जाएगा। काश के वो पीडीएम का जलसा जो वैक्सीन का काम करना शुरू कर दे, फिर तो बड़ी फायदे की बात है। लेकिन वो तो वैक्सीन नहीं होनी ना, उससे तो आपने फैलाना है। और इस वक्त जब तक वैक्सीन ना आए, आप भी समझती हैं, आप मेरे से ज्यादा बेहतर समझती हैं कि जब वो पीडीएम के जलसे से कोरोना भगाने की बात करते हैं तो वो किसी और को कोरोना कह रहे हैं। वो ट्वीट्स भी हुई हैं मरियम साहिबा की इस हवाले से, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात करती हैं। लेकिन बहरहाल ये बड़ा अजीब है कि जब ये शुरू हुआ था कोरोना, तो पीएम ने आकर कहा कि जी मईशत पाकिस्तान की ऐसी है कि हम इस तरीके से लॉकडाउन में नहीं जा सकते। तो ये सारी ऑपोजिशन की जमातें पीएम को कहती थी कि जी इनको इंसान की जिंदगी की परवाह नहीं है, इनको लोगों की परवाह नहीं है, ये लॉकडाउन नहीं कर रहे, लॉकडाउन नहीं कर रहे, लॉकडाउन नहीं कर रहे। अब जब खुद से ऑपोजिशन से कहा जा रहा है, अदालती फैसला भी मौजूद है, हुकूमत भी कह रही है कि आप खुदारा ये ना करें, क्योंकि सर्ज जो है वो मतलब 7% हो गया है, 2% से वो बढ़ता चले जा रहे हैं केसेस। लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं, कोरोना तो अब क्योंकि रहेगा ही रहेगा, हमने इसी में गुजारा करना है, तो हम अपनी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल मुझे डॉक्टर अमजद साहब ये बताइए कि ये क्या वजह है। अभी मैं डॉक्टर फैसल सुल्तान का बयान भी देख रही थी, उन्होंने कहा कि जो पहली लहर थी कोरोना की, उसी जितनी ख़तरनाक ये है, क्यों उससे ज़्यादा ये बढ़ती चली जा रही है, शिद्दत बढ़ रही है। मैं पिछले 4 महीने के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा शरह जो है वो अभी आई है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी, फिर पिछले हफ्ते भी हमने इसी तरीके से इसमें इंक्रीज़ देखा। तो क्या रीज़न है कि सेकेंड वेव ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है? थैंक यू सादिया। एक तो देखें, ये जो मौसम है वो सर्दी आ गई है, इसमें आम फ्लू भी है, सुपर एडेड इन्फेक्शंस हैं, चेस्ट इन्फेक्शंस हैं, और इसमें आपके बाकी जो सिस्टम्स हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। मैं आज स्पेशली आपकी इनविटेशन पे आया हूँ कि जो काम मैडम ने जैसे कहा, मैडम हमारी टीचर भी हैं और जितना ये मेडिकल प्रोफेशन को समझती हैं कोई नहीं समझता, लेकिन सबसे आज मैंने जुमे की नमाज़ पढ़ी है, हम अब इसको लाइटली ले रहे हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल हमारी तबाही है। देखें, मॉस्क है, मॉस्क कोई नमाज से नहीं रोक रहा, गवर्नमेंट हर चीज़ में डंडा नहीं मार सकती। हमारी रिक्वेस्ट, मैं आज प्रोग्राम में इसलिए आया हूँ लोगों से, है कि मॉस्क में जाते हैं मास्क पहन जाएं, डिस्टेंसिंग कर लें और अपना मसला ले जाएं। सेम मदरसाज हैं, हॉस्टल्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं। पब्लिक प्लेसेस में अगर कोई, जैसे मैं किसी एक शॉप पे गया, उन्होंने कहा जी आप बगैर इसके नहीं जा सकते। मैंने भी ट्रेनिंग्स करवाई हैं सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ की, हाई कोर्ट के स्टाफ की और पिंडी के सेशन कोर्ट के। अगर एक जज किसी वकील को अलाउ ना करे कि आप मास्क के बगैर ना आएँ और आप बारी बारी आएँ, सारे एट वन टाइम ना आएँ, यही हमने उनकी ट्रेनिंग की है। जिम्स चाह रहे हैं, गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट लोगों के लिए कह रही है बार बार कि हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो फिर वही लॉकडाउन, फिर वही गरीब आदमी सफ़र करेगा। हमें इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमें बट वॉलंटरली आपको नज़र नहीं आ रहा ना लोगों की तरफ से भी, इसका एक तरीका ये है, आपको मार्केट्स में भी नहीं नज़र आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट्स में एक जो मालिक है वो ये देखे कि मैं भी सफ़र कर सकता हूँ, मैं सफ़र करके गया, मेरे घर वाले सफ़र करेंगे। मॉस्क में अगर वो मौलवी साहब, एक जो वहाँ बाहर चौकीदार बाहर खड़ा है या सिक्योरिटी वाला, वो सारों को आज कह रहा था कि आप मास्क पहने, वो मना कर देंगे जी मास्क के बगैर नहीं आ सकता। सेम गोज विद द जिम्स, हॉस्टल्स और जो भी क्राउडेड प्लेसेस है ना। मैं स्पेशली कोर्ट से, मेरा हाई कोर्ट जाने का अभी इत्तेफाक हुआ है, वहाँ पहले था, अब फिर वहाँ हर चीज़ को कैजुअल लिया जा रहा है। हम इस कैजुअल एटीट्यूड से बाज आ जाएं। और पहले तो देखें ऑप्शन उस तरीके से नहीं था ना, आपने बंद कर दिए थे, जिम्स बंद थे, मार्केट्स कुछ बंद थी, आप नहीं जा सकते थे, स्कूल्स बंद थे, लेकिन अब वो चीज़ें खुल गई हैं तो लोग एहतियात उनकी तरफ से खुद नजर नहीं आ रही। मीडिया को, मुझे आप कहेंगे मैं 10 दफ़ा आऊँगा, मैं हर रोज़ आऊँगा, लेकिन मीडिया का बड़ा रोल है
और देखें प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं, और लकीली हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर है इस टाइम फेडरल के, वो इन्फेक्शियस डिजीज़ का स्पेशलिस्ट है, ही नोज दिस सब्जेक्ट। तो हम क्यों लोगों को मतलब सिर्फ इतना है कि एजुकेट करना है, और एजुकेट हम मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, किसी को डंडा मार के नहीं हम करवा, ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर मुख्तार साहब, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी पहले तो कि ये सेकेंड वेव की जो हम बात कर रहे हैं, और ऑब्वियसली इसमें मज़ीद इसके ख़तरनाक होने का या इसके बढ़ने का तमाम जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं वो ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं। सो क्या वजह है इस दफ़ा कि पिछली लहर से ज़्यादा ये ख़तरनाक हो सकती है, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी थे और इस दफ़ा इग्नोर किए जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच जी। ये आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया है कि हम इस पे बात करें। मेरे ख्याल में एक तो मैं थोड़ी सी एक तस्हीस कर लूँ कि हम इसको सेकंड वेव कह रहे हैं। वो पहली वेव ही ये है, और ये सेकंड वेव इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो पहली वेव जो थी वो ख़त्म ही नहीं हुई थी। वो पहली वेव जो थी वो उसी तरह जारी थी। ये उसी वेव की एक दूसरी हम्प है कि जो कि हमें देखने में मिल रही है। और आजकल जहाँ पे हम खड़े हैं तो ये हम मई और जून के जो दिन थे हमारे, उस पे हम पहुँच गए हैं, और ये जो है अब ऊपर ही ऊपर जा रहे। मसला हमारा ये है कि ये क्यों ख़तरनाक है, क्योंकि एक तो हमारे वो जो पहले प्रिकॉशंस थे वो हम उस तरह नहीं इन्फोर्स कर रहे हैं जिस तरह के हमने पहले किए हुए थे। हमारे इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, हमारे स्कूल्स खुले हैं, हमारे कॉलेजेस जारी है, हमारे इम्तिहान हो रहे हैं, हमारे जो है हर चीज़, अस्पतालों में ओपीडीज तक पहले जो उसका जो एपिसोड था उसमें अस्पताल की ओपीडीज तक हमने बंद की हुई थी, और वो जो है लोगों को हम अस्पतालों में भी इवन नहीं आने दे रहे थे। तो ये हमने थोड़ी सी वो एक वहाँ से जो रिलैक्सेशन दी है। अब लोगों को हमारे एक्शन कुछ और है, हमारी बातें कुछ और है। हम लोगों को सब कुछ करने दे रहे हैं और साथ साथ ये कह रहे हैं कि ये भी न करें, ये भी न करें, ये भी न करें, लेकिन हम उनको वो सारे मौके दे रहे हैं जो कि वहाँ पे उनकी मिलने जुलने के और आपस में। अब मास्क, डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, ठीक है मास्क एक अहम जरिया है, तो ये जो आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है इसी वजह से फिर वो जो रिमार्क्स हमने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के देखे कि जी हुकूमत की अपनी पॉलिसीज में उनको तजाद नजर आ रहा है कोरोना पे लेके, सो वही बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम कहते जरूर हैं लोगों से कि ये ना करें, लेकिन उनको सारी अपॉर्चुनिटीज वो करने की प्रोवाइड कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में उसके साथ वो वजह भी देते कि वो क्यों कर रहे हैं। वो इस तरह नहीं कि उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, बल्कि उनको पता है कि वो इसलिए करने दे रहे हैं कि वो मईशत का मसला है, लोगों की जिंदगी का मसला है। तो एक आपने लाइवलीहुड के साथ कंपैरिजन शुरू कर दी कि एक जिंदगी है और दूसरी तरफ लोगों की वो आमदनी है जहां पे उन्होंने जिंदा रहना है अपनी उसके जरिए से। अब अगर हम ये एक मिसाल दें कि जी बेखैर है अगर कोई लोग कलाशनकोप लेके बाजारों में जो है वो गोलियां बरसाएं और उससे कुछ लोग जख्मी भी हो जाए, कुछ लोगों की शहादत या मौत भी वाक़या हो, तो खैर है क्योंकि इसमें बाजार जो है वो खुले हैं और बाजार में जो है उसके फ़ायदे। मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा अपने इसको वेट करना चाहिए कि हमें लोगों की ज़िंदगी प्यारी है कि उसकी जो है वो आमदनी प्यारी है। मैं आज एक घराने का लुक आफ्टर कर रहा हूं जो कि कोरोना के मरीज है। वो एक ही शादी में वो 80 लोग जो थे वो मुख्तलिफ डी खान और पेशावर, एबटाबाद और इधर से गए थे, इस्लामाबाद के गए थे, और उसे 80 लोग जो है ना इन्फेक्ट होके आ गए और अब उन्होंने हर जगह पे वो मरज जो है अपने घरानों में फैला दिए। तो अब हम अगर इस तरह के मौके लोगों को देंगे कि वो आपस में मिले गुले, अच्छा लोगों ने मास्क पहने होते हैं, जो ही खाना शुरू होता है लोग मास्क उतार लेते हैं, क्योंकि तो उसका फायदा क्या है कि अगर आपने पहले मास्क पहना था, अब लोग खाना लग गया तो जो है वो आपस में नज़दीक आ जाते हैं और नज़दीक के साथ साथ जो है वो मास्क भी उतार देते हैं क्योंकि उन्होंने खाना होता है। तो ये हम कॉन्ट्राडिक्टरी सारा कुछ कर रहे हैं। हम 300 लोगों का अगर आप अलाउ कर दिया कि हम भी बाहर करें और शादियां भी हैं, वो शादियां भी बिल्कुल पहले की तरह चल रही हैं, वहाँ पे भी आपको नहीं नजर आता कि लोगों को कोरोना का कोई डर है। अभी जैसे आपको इंट्रो में भी बताया कि हुकूमत ने कहा कि आप इंडोर शादियां नहीं करें, आप आउटडोर कर लें, तो
तो जो आपके मार्किस के ओनर्स थे वो कोर्ट चले गए पिटीशन लेके, गो के उनकी पिटीशन जो है वो रिजेक्ट हो गई, उनकी दरख्वास्त निपटा दी गई, लेकिन ये खुद एहसास जो है लोगों में वो अभी तक नहीं आ रहा है इस चीज़ को लेकर। आप पेशावर से हैं, आपके ज़िले पेशावर में भी इस वक्त कोरोना की शरह जो है वो 13% से भी ज़्यादा बढ़ गई है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद भी हमारे साथ मौजूद होंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अभी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की तरफ से एहतियात नहीं है, ऑपोजिशन जो है वो जलसे करने से नहीं रुक रही है, हुकूमत क्या कर सकती है इस पर भी हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप ये जो है लोगों को भी बावर कराएं और उस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाएं। कुछ शहरों में हमने लोगों से बात की, जनरल पब्लिक से बात की और उनसे यही सवाल किया कि वो क्या समझते हैं कि इन हालात में जो अपोजिशन की तरफ से जलसे किए जा रहे हैं वो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या लोगों का रिएक्शन था, उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। जलसे जुलूसों पर तो पाबंदी ज़रूरी लगनी चाहिए क्योंकि SOP का उस पर अमल दरामद तो होता नहीं है और इससे कोरोना काफ़ी फैलेगा और काफ़ी नुकसान होगा। तो जलसे हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, जगह जगह PTI के देख लो, अपना पीपल्स पार्टी देख लो, पीपल्स पार्टी कितना बड़ा जलसा हो रहा है, ठीक है ना, उसके मुताबिक आप कोई एक्शन नहीं ले रहा, SOP कोई नहीं अमल हो रहा। स्कूल अगर बंद हो रहे हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं, ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं इसको भी बंद होना चाहिए। जलसे जुलूस होंगे, कोरोना रोकने का क्या फ़ायदा। ये जो जलसे जुलूस वगैरह हो रहे हैं ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए क्योंकि पहले कोरोना था उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा वो लोग शिकार हुए थे, अब तो काफ़ी ज़्यादा और आ गया, तो इससे बेहतर है कि ये नहीं होना चाहिए। कोरोना की वजह से जो जलसे जुलूस हैं ये नहीं होने चाहिए क्योंकि इसमें समाजी फासले जो हैं उस पर कोई अमल दखल नहीं किया जा रहा। जो अपोजिशन अभी जलसे जुलूस कर रही है, अपोजिशन को नहीं करने चाहिए क्योंकि अभी जो कोरोना की दूसरी लहर चल रही है इसमें SOPs पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। जलसे वगैरह नहीं होने चाहिए क्योंकि कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, तो लोगों को घरों में रहना चाहिए और सेफ रहना चाहिए। हमारी अपील यही है कि जी ये जो जलसे जुलूस कर रहे हैं ये नहीं होने चाहिए। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और आप जलसे जुलूस मत करें। तर ऐसे है कि आजकल कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन ये हमारे अजीज़ सियासतदान जितने भी हैं सारे, इन्होंने कभी मुल्क का तो सोचा नहीं है, इन्होंने हमेशा अपना ही सोचा है। इनको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है या कौन जिंदा है, फ़र्क उसे ही पड़ता है जिसका अपना जाता है। जी ये जो जलसा जुलूस कर रहे हैं इनसे इनको पार्टियों को प्रेस करना चाहिए, जैसे कि अवाम जिंदा रहेगी तो इनको वोट मिलेगा ना। पार्टीज़ हैं ये सारी जो है ना ये धरने देने से बाज नहीं आ रही, ये लोग नहीं समझ रहे कि इसमें हमारे अपने मुल्क का नुकसान है। अगर लोग बचेंगे तो वोट देंगे, अगर लोग बचेंगे नहीं तो वो वोट कैसे देंगे। कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, ये जलसे जुलूस जो हो रहे हैं इनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई पाबंदी लगाए तमाम जुलूसों पे, कोई जुलूस ना निकाल सके। कोई भी सियासी पार्टी जलसे जुलूस उसको खुद सोचना चाहिए, मज़ीद जो है वो अपना इसमें शिद्दत आ सकती है। तो लोगों की, आवाम की ये राय है कि ये जलसे वगैरह पर पाबंदी होनी चाहिए और इसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो एक शख्स ने कही थी कि सियासतदानों को इस वक्त लगता है ऐसे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क सिर्फ उसको पड़ता है जिसका कोई अपना प्यारा कोरोना की वजह से जाता है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि लोग इस पर कान धरने को तैयार नहीं है। मैं डॉक्टर कैसर साहब आपका कमेंट लेके फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की तरफ जाती हूँ कि इस वक्त आप क्या समझते हैं, डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, कि हुकूमत जो कोशिश कर रही है या उनको कोर्ट ये कहती है कि तज़ाद पॉलिसीज़ में नज़र आ रहा है, ऑपोजिशन सुनने को बात तैयार नहीं है, हुकूमत का मौक़िफ़ ये आता है कि हमारे लिए इट्स सेविंग लाइव्स वर्सेस सेविंग लाइवलीहुड्स, करना क्या चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, करना तो बहुत पहले से चाहिए था। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन शुरू दिन से 22 जनवरी से हम इस बात को बता रहे हैं कि जब कोरोना के केसेस पाकिस्तान में नहीं शुरू हुए थे, चाइना में 6 लोग इंतकाल कर गए थे और 300 केसेस वहां मौजूद थे और पाकिस्तान में पहला केस 26 फरवरी को आया था। और उसके बाद से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन 12 SOPs के बारे में भी बता रही है, हुक्मरान से भी बात कर रही है, कोशिश कर रही है मीडिया के जरिए मैसेज पहुंचाया जाए
लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पा रहा। अब ये देखिए कि जैसे हुकूमत ने चाहिए था हुकूमत को कि ये जो जलसे जुलूस है, खासकर जो अभी आपने बात की है, उस पे पहले दिन से पाबंदी होनी चाहिए थी। और जिस तरह से उन्होंने लोगों को जमा किया, हम तो ये कह रहे हैं कि हुजूम से बचें, लोगों को बचाया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। और हुकूमत ने भी बजाय उनको रोकने के, हुकूमत ने जलसे जुलूस शुरू कर दिए और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस जलसे में जाकर तकरीर भी की। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये हमारा जो है ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। हुकूमत और अपोजिशन इस वक्त ये है कि दोनों मिलके खुदारा सिर्फ और सिर्फ कोरोना की प्रिवेंशन के ऊपर काम करना चाहिए। अवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ और सिर्फ तो आप कहते हैं कि लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए दोबारा? देखिए, लॉकडाउन के लिए तो मैं अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए लोग यकीनन समझदार हैं। अगर लोग समझ जाते हैं और हुकूमत ऐसे कार्रवाई करती है जिसमें कि सख्त, जैसे मैंने पहले कहा कि यूनिफॉर्म पॉलिसी पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए और एक कानून साजी की जाए जिसके तहत लोगों में कुछ फाइन किया जाए, सख्त फाइन हो, सख्त सजाएं हो, और उस पर सिर्फ ये आती है बात कि ये कराएगा कौन। ये एक हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर अवाम हुकूमत की बात मान लेती है, एसओपीज को फॉलो किया जाता है तो ठीक है, वरना हुकूमत को सारे रेस्टोरेंट, सारे जो शादी हॉल्स और सब कुछ बंद करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अवाम अगर मान रही होती बात तो फिर इस चीज की नौबत ही नहीं आती। अगर इतना आसान मामला होता, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, हुकूमत की बात नहीं मानी जा रही। डॉक्टर साहब, आप इस पे कमेंट कीजिएगा। जो डॉक्टर कैसर सजाद साहब ने भी कहा कि ये बहुत पहले सब कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली चैलेंज आपके लिए यही है कि कैसे अमल दरामद कराया जाए, कैसे जो लोग वायलेशन करते हैं उनको फाइन हो और यूनिफॉर्म्ड पॉलिसी हो। हर जगह पे हमें एक ही पॉलिसी नजर आए कोविड को लेकर। मेरा ख्याल है कैसर साहब बहुत हद तक तो सही बात कर रहे हैं, और मैं उनको ये भी बताती चली जाऊं कि जब एक डिसीजन एनसीओसी ने ले ली कि अब मज़ीद जलसे जुलूस नहीं होने, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने ऑलरेडी अनाउंस किया कि जो हमारा एक शेड्यूल जलसा था कि उसको आप पोस्टपोन कर दें और ख़त्म कर दें। और मेरा ख्याल है इस वक्त हम सबको पाकिस्तान के अवाम की तरफ देखना चाहिए। जुलूस बंद कर देने चाहिए, जलसे बंद कर देने चाहिए, और अपोजिशन से मैं तो इल्तिजा ही कर सकती हूँ कि उनको एहसास करना चाहिए कि इस वक्त हालात जो हैं पाकिस्तान के दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं। ये ना हो कि कल हम भी अपने हमसाए मुल्क की तरह आके खड़े हो जाएं। जो आपको पता है, दोनों तरफ, ईरान की बात करें, आप इंडिया की बात करें, द सिचुएशन इज़ वेरी बैड इन दैट। आपको पता है आज दिल्ली के अंदर, जो कि हमारे से लाहौर से यानी कुछ 100 किलोमीटर ही दूर होगा, 200 किलोमीटर, वहाँ हालात इतने ख़राब हो चुके हैं और इतनी स्ट्रिक्ट फाइन्स हो रही हैं। यानी 2000 रुपये पर पर्सन अगर वो मास्क ना पहना हो, जो कि अगर हम अपने पाकिस्तानी हिसाब में लगाएं तो 4000 रुपये पर पर्सन है। इतनी स्ट्रिक्टनेस वहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बिकॉज सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो मेरा ख्याल है अहम चीज़ ये है कि बिल्कुल हम सबको मिलके इसी चीज़ पे इसरार करना चाहिए, जलसे जुलूस बंद होने चाहिए। वो काम जो इस वक्त हमारी मजबूरी है और मईशत का वो हिस्सा हैं, उनको चलने रहने चाहिए SOPs के साथ, और हमें हर रोज़ अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए। और खुदा न खास्ता सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो तो ज़रूर हमें वील हैव टू थिंक अबाउट इट कि किस हद तक हम लॉकडाउन कर सकते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन को किस हद तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ताकि लोगों की ज़िंदगी को हम बचा सकें, ताकि लोगों को इस वबा से बचाया जा सके, बचा सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि बात वही है कि अगर अवाम कोऑपरेट कर रही होती है, अवाम खुद इन चीज़ों को देख रही होती है, SOPs पर अमल दरामद कर रही होती, तो इतनी सख्ती की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अब क्योंकि ये हुकूमत से शिकायत है लोगों को कि आपको सख्ती करनी चाहिए, जो कि आप नहीं कर रहे, सो शायद अगर ऐसा ही जारी रहता है तो फिर हुकूमत को सख्ती की तरफ जाना पड़ेगा। डॉक्टर अमजद साहब, एक सवाल मेरा आपसे कि डॉक्टर अताउर रहमान जी डॉक्टर कैसे जी, मैं सिर्फ ये एक मशवरा देना चाहता हूँ कि देखिए अगला 2-3 हफ्ता बहुत ही क्रूशियल है, और मैं समझता हूं कि अगर प्रॉपर तरीके से SOPs पे फॉलो नहीं कराया गया, जलसे जुलूस या हुजूम पे प्रॉपर पाबंदी नहीं लगाया गया, मैं समझता हूं कि 144 लगाना चाहिए। तो आगे 2-3 हफ्ते हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। लिहाजा हुकूमत को बहुत सीरियसली
इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, 2-3 हफ्ते आप कह रहे हैं कि 144 लगा दें और सख्त एक्शन जो है लोगों पर भी जो वायलेट करते हैं उन पर भी एक्शन होना चाहिए। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आके डॉक्टर साहब आपसे सवाल करते हैं। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। डॉक्टर अमजद महमूद साहब, ये बताएगा, जो सवाल मैं आपसे ब्रेक पे जाने से पहले करने लगी थी कि ये बहुत लोग कहते हैं कि जो वायरस आया पाकिस्तान में और अब जो वायरस है ये उतना पोटेंट नहीं है जो पहले वाला था, या जैसे डॉक्टर अताउर रहमान साहब का मैं जिक्र कर रही थी कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा कि ऑब्वियसली म्यूटेट कर रहा है। सो अगर लोगों का सवाल है कि अगर उतना ख़तरनाक नहीं है तो फिर केसेस क्यों बढ़ रहे हैं या कम क्यों नहीं हो रहे अभी? अतार साहब ने जो कहा वो मैं उनकी बात को डिनाई नहीं करता, लेकिन ये म्यूटेशन जो होती है थाउजेंड्स में होती है। ठीक तो है। अभी हमारे यहाँ जो म्यूटेट किया इट्स लेस देन 1000 इवन। तो आप इसको बिल्कुल लाइटली ना लें। और दूसरा ये आप सर्दी का फैक्टर जो है और जो क्लोज एनवायरनमेंट है उसको मद्देनज़र रखें कि इससे नमूनिया चेस्ट हमारे ये मेनली लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। तो उस वजह से लोगों में ये जो हमारा पॉजिटिव भी हो रहा है कि एक क्लोज एनवायरनमेंट में और डेथ रेट भी बढ़ जाएगा अगर हमने इसको कंट्रोल। मैं आज जो स्पेशली सर ये आया हूँ इसलिए कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल रोल है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। घर में जो हर घर का कोई सरबराह है उसको चाहिए अपने घर में इम्प्लीमेंट कराए, मस्जिद में चाहिए उस मौलवी साहब को या मौज़न को वो इम्प्लीमेंट कराए, ऑफिस में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर, आपके 92 में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसको चाहे वो अच्छा इसी तरह मैंने कोर्ट्स का कहा, मॉस्क का कहा, ऑफिस का कहा, ये मंडियाँ जो हैं, सब्ज़ी मंडी, ये हॉस्टल में जो वार्डन है, इन लोगों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सख्ती करेंगे आप बिलीव मी इम्प्रूवमेंट आएगी। हमने करना क्या है कि अगर किसी को फीवर है तो एक इंस्ट्रक्शंस हर एक के पास होनी चाहिए कि यार जिसको कफ फीवर स्नीजिंग है वो घर से ही ना आए, अपने आप को आइसोलेट कर ले। उससे ये होगा कि वो लोग बच जाएंगे। अगर हम ये नहीं करेंगे, देखें ये हमको बहुत बड़ा काम नहीं है कि आप हाथ सैनिटाइज कर लें, कफ हो तो आप टिश्यू रख लें या हाथ रख लें, और फीवर हो, अब स्कूलों में कौन सी माँ नहीं जानती कि मेरे बच्चे को बुखार है, तो अगर बुखार है या कफ है तो उसे घर में रखें, एम्प्लॉय को घर में रखें। पेरेंट्स तो परेशान है क्योंकि स्कूल्स के हवाले से भी कोई वाजे आप डायरेक्शन नहीं अभी तक आ रही। आधे स्कूल बंद हो रहे हैं, आधे खुले में, कभी ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं, कभी कहा जाता है बच्चों को स्कूल भेज दें। सो कंफ्यूजन तो है। मैं डेवल्स एडवोकेट हूँ जी। चले अगर स्कूल खुले भी हैं तो एक तो अगर जहाँ 50 बच्चे हैं वहाँ 25 हो जाएं, और वो स्कूल टीचर या वो प्रिंसिपल अगर सख्ती करे और वो कोई ना आए तो ये इम्प्लीमेंट। असल मसला है अब हमारे पास ना मेडिकली हम इक्विप्ड हैं, हर चीज़ है, असल मसला इम्प्लीमेंटेशन है। एवरीबॉडी नोज कि हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जो आपने बात की ना डॉक्टर मुख्तार जमान साहब आपसे, क्योंकि आप पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं और अभी डॉक्टर अमजद ने जिक्र भी किया कि ऑब्वियसली सर्दी का फैक्टर भी है, बंद कमरे होते हैं, पंखे नहीं चल रहे होते, खिड़कियां बंद हैं, लोग जो हैं वो कोशिश यही करते हैं कि बाहर ना निकलें, बाहर ना बैठें, ऑब्वियसली सर्दी है। सो ये फैक्टर कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस वक्त इसके बढ़ने में कि सर्दी की वजह से लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं? और साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि बड़े लोग हैं जिनको कोरोना वायरस पॉजिटिव टेस्ट आता है लेकिन उनको सिम्टम्स नहीं होते। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह बात चल रही है कि आजकल सर्दियों के मौसम में लोग कोशिश करते हैं कि वो एक ही कमरे में रहे, और ख़ासकर पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे सर्दी और बर्फ़ ज़्यादा होती है तो वहाँ पे अक्सर लोगों की, और वहाँ पे आग जलाते हैं और उसी कमरे के अंदर उसकी खिड़कियाँ भी बंद होती है, उसके सारे सुराखी भी बंद करते हैं ताकि गर्मी अंदर ही रहे। तो उससे जो है वो वायरस की सर्कुलेशन जो है वो ज़्यादा होती है। जहाँ पे भी आपकी लोगों की डेंसिटी पर स्क्वायर मीटर ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे उसकी ट्रांसमिशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये एक उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन एक और फैक्टर जो है वो भी बहुत ज़रूरी है कि लोग समझते हैं कि जो ये मेरी खांसी है या जो मेरा जो बुखार इस वक्त है ये मौसमी बुखार है, वो इसलिए ज़्यादा उसको सीरियस नहीं ले रहे।
पहले जो हमारी गर्मियों में जब ज़्यादा केसेस आ रहे थे तो लोग वहाँ पे हर एक बुखार और हर एक खांसी को और हर एक फ्लू को बड़ा सीरियसली ले रहे थे और वो टेस्ट भी करवाते थे और डॉक्टरों के पास भी जाते थे। अब हमारे पास लोग जो है 4-5 दिन गुजरने के बाद हमारे पास आते, जब उनके चेस्ट के अंदर मसला शुरू हो जाता है। हमें पहले बड़ी शुरू में लोग पहुंच जाते थे जून जुलाई में जब ये मसला था, लेकिन आजकल वो नहीं होता क्योंकि लोग उसको लाइट ले रहे हैं। कि सर्दी आई है, मौसम की तब्दीली की वजह से ये फ्लू है और खांसी हो रही है। बिल्कुल जी, तो वो एक उस वजह से उस पर असर हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त कोई भी खांसी, कोई भी बुखार और ये जो सारी कम्बिनेशन है, अगर ये अलामात एक जगह पे हो तो फिर कोरोना की जो है ना इश्तिबा ज़रूरी है और फिर उसके मुताबिक अपने टेस्ट जो है। अच्छा, तीसरी एक और बात भी मैं जिक्र करूं कि हमारे टेस्ट पॉजिटिविटी शायद या टेस्ट नंबर हमारे कम इसलिए हो रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं बढ़ रहे कि लोग कहते हैं कि जी अच्छा तो कोरोना है तो बस मुझे कोरोना ही है तो मैं टेस्ट क्यों करूं। अब वो टेस्ट करने के कई फायदे होते हैं, क्योंकि एक तो उसको सही पता चल जाता है कि ये बीमारी है, दूसरा जो है कि उसके घर में जो है एक माहौल सा बन जाता है, जितने वो जो है उससे लोग जो है ना परहेज करना शुरू करते हैं। वो केसेस आपको नजर आते हैं कि बढ़ रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, टाइम मेरे पास क्योंकि थोड़ा रह गया। लास्ट कमेंट डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, अवाम क्या करे उनका भी जरा बता दें, क्योंकि हम ये जो सारी बातें कर रहे हैं अवाम के लिए ही कर रहे हैं। आपने हुकूमत का तो कह दिया सख्ती करें, ये करें, वो करें, लेकिन ये जो ऑब्वियसली मेडिकल प्रॉब्लम्स लोगों की शुरू हो रही हैं, सिम्टम्स के बगैर कोई है तो उसको ऑब्वियसली नहीं पता, लोग टेस्ट नहीं करवा रहे, टेस्ट कम होते चले जा रहे हैं, इस पे ज़रा कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, और हम डे 1 से इस पे जो है एक पब्लिक के लिए जो है हम प्रेस रिलीज भी दे रहे हैं, आपके ज़रिए भी मैसेज पब्लिक को पहुंचाते हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी, कि देखिए खुदारा कोरोना वायरस एक हकीकत है और इसमें अमवात हो रही हैं। और इस वक्त जो वायरस जो दूसरी वेव्स में आया है ये यकीनन बड़ा स्ट्रॉन्ग वायरस है, और इस तरह का स्ट्रॉन्ग वायरस है कि अब तक 14 डॉक्टर्स ये सेकंड वेव में हमारे इंतकाल कर चुके हैं, और वो इस तरह से कि हफ्ते के अंदर अंदर वो इंतकाल हो गए। लिहाजा ये समझना है कि किसी को भी अगर नजला जुकाम, गला खराब है, खांसी है, तो कोई भी वायरस हो, और ये बात दुरुस्त है कि लोग जो ये समझते हैं कि मौसमी बुखार है या मौसमी खांसी है, तो ये हो सकता है कि इस वक्त जो है, मैं चूंकि ENT का डॉक्टर हूं, इस वजह से मैं समझता हूं कि ये हो सकता है। लेकिन तमाम वायरस के लिए 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको जब कोई खांसी, बुखार, नजला है तो आप घर पर रेस्ट करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको रात की नींद करनी है, रेस्ट करना है, अच्छा खाना खाना है, और कभी बाहर ना जाए और ये ना सोचे कि जी हमें कोरोना नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक है कि अगर आपको ये सिम्टम्स हैं, ये मेडिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि आप बाहर जा रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, डॉक्टर मुख्तियार जमान साहब, डॉक्टर अमजद महमूद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।